तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान की डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों अपना जो बैच नया स्टार्ट किया हमने टारगेट आरएस प्री 2023, सिर्फ आपके पास बहुत कम दिन है, 1 महीने से भी कम टाइम है और 1 तारीख को आपका एग्जाम है। अब आपको दोस्तों थोड़े ऐसे टॉपिक कवर करने हैं जिनके दोस्तों यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं और यहाँ से अपने को क्या है कि दोस्तों थोड़ा बूस्टअप मिल सकता है। अपने कई बार क्या है कि पेपर का पता नहीं चलता कैसा मतलब बन जाता है, कई बार टफ इजी कैसा भी पेपर आ सकता है, तो कट ऑफ कोई निर्धारित नहीं है परफेक्ट। इसलिए अपने को दोस्तों अपने सारे टॉपिक मजबूत करने चाहिए। आज मैं जो दोस्तों आपको टॉपिक करवा रहा हूँ भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां, ये यहाँ पे क्या है कि दोस्तों यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन पक्के आएंगे और आप पूरी क्लास अंत तक देखें। प्रीवियस ईयर 2 आपके क्वेश्चन आए हैं, सारे मैंने यहाँ पे कवर अप किए हैं। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ पे जो चोटियां हैं वो सारी एक शॉर्ट में बना के शॉर्ट नोट्स भी वहाँ पे मैं दे दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप। सबसे पहले अपने पहले पर्सन पे चलते हैं। वैसे तो दोस्तों हमने डिटेल से भी जो हिमालय पर्वत श्रेणी है पूरी देख ली थी जब अपने भारत के पर्वत पढ़े थे, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो दोस्तों भारत में अगर आपसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पूछे तो वो आपकी दोस्तों हिमालय आएगी। कौन सी आएगी? हिमालय। और सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी भी अपने अरावली है। सबसे पुरानी पूछ ले तो अरावली पर्वतमाला। देखो दोस्तों अरावली पर्वतमाला के बारे में मैं आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वहां पे अपने राजस्थान जीके में पूरा इसको अच्छे से डिटेल से कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, जम्मू कश्मीर में जो पर्वत श्रेणियां हैं इनका पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों आपको क्रम बताना है। जास्कर आती है, पीर पंजाल आती है, कारकोरम आती है, लद्दाख आती है, मतलब इनका क्रम बताना है। सबसे पहले दोस्तों आपकी जो श्रेणी आएगी यहाँ पे वो आएगी कारकोरम 3 नंबर वाली। उसके बाद दोस्तों जो आपकी आएगी, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, लद्दाख श्रेणी आएगी 4थे नंबर वाली। ठीक है, पहले कारकोरम फिर लद्दाख, इसके बाद दोस्तों आपकी जास्कर आएगी, फिर पीर पंजाल आएगी। ठीक है, KLJP। सबसे पहले कारकोरम आती है ऊपर ऊपर, फिर उसके बाद दोस्तों लद्दाख आती है, फिर आपकी जास्कर, फिर पीर पंजाल आती है नीचे नीचे। ठीक है, इसको मैंने पूरा दोस्तों आपको अच्छे से मैप में बता रखा है। यहाँ अपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी बतानी है दोस्तों। देखो इसमें क्या है कि 2-3 चीजें हैं। देखो वैसे भारत में बात करें तो कंचनजंगा है। वैसे दोस्तों भारत में जो पर्वत इसकी है K2 गॉडविन ऑस्टिन है, इसका आगे क्वेश्चन आएगा। अब ये क्या है कि दोस्तों POK में है। कहाँ पे है? POK में। वैसे है भारत का ही POK, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ये आती है K2। ठीक है, और भारत में स्थित अगर ऑप्शन में ना हो तो कंचनजंगा ही आपको आंसर करना है। वैसे कंचनजंगा ज्यादा आंसर करेक्ट माना जाता है जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आती है दोस्तों अराकानयोमा। अराकानयोमा दोस्तों ये जो श्रेणी है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों श्रेणी आपकी म्यांमार में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन आएगा। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी आएगा। कई बार दूसरी, कई बार तीसरी भी पूछ लेता है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। ये सारी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। नंदा देवी चोटी बताना है दोस्तों किस हिमालय का यहाँ पे भाग है। अगर अपने बात करें दोस्तों, जो नंदा देवी चोटी है ये कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का कौन सा है? दोस्तों ये फोल्डेड है, वलित पर्वतमाला है। कौन सी है? वलित पर्वतमाला है। इस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है। तो सबसे ऊंची चोटी है जो विश्व की माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसे कहा जाता है दोस्तों सागर माथा, माउंट एवरेस्ट। फिर बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर बताना है। अब अपने बहुत सारी दोस्तों जैसे आती है पूर्वी घाट हो गई, और भी दोस्तों जैसे अरावली पर्वतमाला होगी, मालवा बड़ा, ऐसे जुड़ी हुई है सारी पर्वत श्रृंखलाएं आपस में। ठीक है, तो आपको पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है ना वो बताना है कि कौन सा है। तो पूर्वी घाट का दोस्तों यहाँ पे जो सर्वोच्च शिखर आएगा वो आपके आएगा महेंद्रगिरी। कौन सा आएगा? महेंद्रगिरी। फिर नेक्स्ट अपने बात करेंगे दोस्तों किसकी? नेक्स्ट अपने सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो सतलज और काली नदियों के बीच दोस्तों यहाँ पे जो कुमायूं हिमालय है, देखो
यहाँ पे क्या है कि जो क्षेत्र के बारे में पूछ लिया पूरा, कि प्रादेशिक क्षेत्र किस हिमालय के बीच का हिस्सा है या कहाँ पे कैसे कनेक्ट है मतलब हिमालय से, तो कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय क्षेत्र पूछा गया है। जो आपके काली और तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय प्रादेशिक विभाग स्थित है, ये आपको बताना है। पहले सतलज और काली था, ठीक है, ध्यान रखना, पहले हमने क्या पढ़ा था, सतलज और काली, अब आपको काली और तीस्ता का बताना है। तो दोस्तों जो काली और तीस्ता का है ये आपका आ जाएगा दोस्तों नेपाल हिमालय का। किसका? नेपाल हिमालय का। अब अपने बात करेंगे भारत के दक्षिण, सबसे दक्षिण भाग में स्थित दोस्तों पहाड़ियां हैं, वो कौन सी है, उन कौन सी पहाड़ी कहते हैं? जो सबसे अपने दक्षिण भाग में स्थित है जो पहाड़ियां, उनको कौन सी पहाड़ियां कहते हैं? तो दोस्तों ये थोड़ा आपका ऑप्शन क्या है कि सही कर लेना, यहाँ पे कामम नहीं होगा, ये कार्डमम होगा। क्या होगा? कार्डमम। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कार्डमम की पहाड़ियां हैं ये सबसे दक्षिण में है, तमिलनाडु में। लघु हिमालय श्रेणी के डालों पर मिलने वाले जो छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हें बोलते हैं बुग्याल और वह प्यार, ठीक है, प्यार नहीं बोलते, प्यार बोलते हैं, बुग्याल और प्यार। फिर अपने बात करेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का जो मिलन कहाँ पे होता है। पूर्वी वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का यहाँ पे दोस्तों जो मिलन होता है ना, वो बताना है आपका कहाँ पे, कौन सी जगह होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पे होता है। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आ जाएगी दोस्तों आपके पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? बार बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो सेडल पीक आएगी। कौन सी? सेडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 27 है, हिमालय में दोस्तों जो मुख्य सीमा भ्रंश है MCT, ये किसको पृथक करता है? तो ये महान हिमालय व लघु हिमालय को पृथक करता है। किसको? जो आपका ग्रेटर हिमालय है वो उसको, जो ट्रांस हिमालय उससे पृथक करता है, महान को लघु से पृथक करता है MCT। इतना आपको दिमाग में बिठा लेना है, महान और लघु से संबंधित है, महान को लघु से पृथक करता है। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी हिमालय की चोटियों पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों आपके ये बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, जो क्रम है RAS में तो स्पेशली आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी आएगी दोस्तों नमचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। तो ये आपके दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर है, ठीक है, ध्यान रखना क्रम, कई बार उत्तर से दक्षिण भी आपसे पूछ सकता है। ये क्रम आपका हिमालय की चोटियों का अपने पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, तो सबसे पहले नमचा बरवा, फिर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है। देखो पहले हमने पूर्व से पश्चिम पढ़ा, अब दक्षिण से उत्तर की ओर आपको यहाँ पे सारे क्रम बताने हैं कि कौन सा क्रम यहाँ पे सही है दक्षिण से उत्तर की ओर। पहले शिवालिक आएगा दोस्तों, शिवालिक की पहाड़ियां, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, ठीक है, शिवालिक, लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। फिर अपने नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां अगर नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव, मतलब भारत पे प्रभाव क्या पड़ता अगर श्रेणियां नहीं होती? IAS में आपके क्वेश्चन आ चुका है, आपके RAS में जरूर श्योर यहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। और सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, ठीक है, ये भी बात यहाँ पे सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, तो तीनों करेक्ट है, 1 और 2, 3 और तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है दोस्तों। अब अपने बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, मतलब किस राज्य का हिस्सा हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है हिमालय पर्वत श्रेणियां, आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट, हिमालय में हिमरेखा निम्न में से बीच होती है, मतलब कहां से कहां तक, मतलब कितने मीटर आपको बताना है। तो यहां से दोस्तों 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, ठीक है, 4500 से 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? दोस्तों ये गति आपकी सबसे अधिक है, सबसे अधिक
स्पीड से यहाँ पे हिमालय पिघल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये खतरा भी है पूरे जो मानव जाति है उसके लिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सब कुछ हो रहा है। जिस दिशा में दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है, ये तो अपने राजस्थान का क्वेश्चन है, आरएएस में आ चुका है दोस्तों 2008 में, कि जिस दिशा में अरावली पर्वतमालाओं की चौड़ाई बढ़ती है वह कौन सी दिशा है। तो यहाँ पे उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, कहां से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर दोस्तों यहाँ पे ये चौड़ाई बढ़ती है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा सघन दोस्तों अरावली है जो राजस्थान में, वो अपना दक्षिण भाग में ही है। वहां पे ये जैसे अपने अरावली है तो सबसे ज्यादा डेंस आपको दक्षिण भाग में ही अरावली मिलेगी। अब अपने बात करेंगे दोस्तों अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो ये तो आप आराम से बता सकते हो, हम बार बार में पढ़ते हैं। तो ये जो मालवा का पठार आता है, जो कि अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो अपने प्रदेश पड़ते हैं राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो ये भी आपके क्या है कि मालवा के पठार का ही कहीं ना कहीं हिस्सा है। तो अरावली और विंध्यन के मध्य कौन सा आ जाएगा दोस्तों, मालवा का पठार। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, ये भी बहुत बार बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कश्मीर घाटी के बारे में। तो वृहत और पीर पंजाल की मध्य यहाँ पे दोस्तों कश्मीर घाटी आपकी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कुल्लू घाटी किन पर्वतीय श्रेणियों पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। पहले कश्मीर पढ़िए, अब कुल्लू के बारे में जानेंगे। तो कुल्लू यहाँ पे आपकी धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य है, धौला और पीर पंजाल के मध्य है। सहाद्री जो पर्वतमाला है दोस्तों, इसका सबसे ऊंचा शिखर आपको बताना है तो अनाई मुड़ी है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको आप जरूर अच्छे से करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की अगर अपने बात करें तो अनाई मुड़ी आ जाएगी। कौन सी, अनाई मुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की। निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है, मतलब कौन सी चोटी की ऊंचाई आपको बताना है कि समुद्र तल से बहुत ज्यादा अधिक है, तो अनाई मुड़ी ही है, इसकी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पर पृथक करती है, जो कि उत्तर को दक्षिण भारत से पृथक करती है, ये तो विंध्यन पर्वतमाला है दोस्तों। ठीक है, फिर नागा खासी और गारो की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। ठीक है, ये जनजाति भी है दोस्तों, नागा खासी गारो। ये आपको दोस्तों जो जितनी भी है ये आपको मिलेगी पूर्वांचल में मिलेगी, अपने ईस्ट साइड में आपको मिलेगी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किस पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है। अब इनमें से बताना, वैसे तो हमने पढ़ा था नवीनतम हिमालय को, अब ये आपके आरएएस में प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना। आरएएस दोस्तों 2008 में आपके ये प्रश्न आ चुका है। तो इनमें से आपको सबसे नवीनतम बतानी है, तो पटकोई श्रेणी है दोस्तों जो आपके, ये सबसे यहाँ पे नवीनतम श्रेणी होगी। नेक्स्ट अपने बात करेंगे नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा राज्य है जहां पे आपको नीलगिरी माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, तो तमिलनाडु। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती। देखो दोस्तों, जो पामीर की घाट है वहां से बहुत सारी पर्वत श्रेणियां निकलती है, हिमालय हो गया, हिंदू कुश होगी, कुलोनन होगी, लेकिन वहां से दोस्तों जो कुंगन है ये नहीं निकलती, खिंगन सॉरी। गिरनार की पहाड़ियां, देखो गए से गुजरात, गए से गिरनार, तो गिरनार की पहाड़ियां आपकी गुजरात में स्थित है। वेलिकोंडा की पहाड़ियां जो पूर्वी घाट का एक भाग है, ये आप कहाँ पे मिलेगी आपको दोस्तों, वेलिकोंडा की पहाड़ियों की मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में मिलेगी। नाम भी देख लो वैसा ही है सेम, वेलिकोंडा याद रख सकते हो आराम से। 99 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके दोस्तों, सभी स्टेट पीजी एग्जाम में ये पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक ही राज्य में, सिंगल राज्य में यहाँ पे फैली हुई है, तो ये अजंता है आपके दोस्तों। महादेव की पहाड़ियां दोस्तों, जो महाकाल है अपने कहाँ पे है, एमपी में, तो महादेव की पहाड़ियां आपको कहाँ मिलेगी, एमपी में। ठीक है, महादेव की पहाड़ियां आपको बताना है कि भाग किसका है। भाग दोस्तों ये आपके जो है सतपुड़ा का है, सतपुड़ा का भाग है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जो महादेव की पहाड़ियां है ये मेकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है, तो पहला कथन यहाँ पे दोस्तों सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें धूपगढ़ चोटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके आरएएस में भी दोस्तों बार बार पूछा गया है, जो मैचिंग करवाते हैं। तो धूपगढ़ चोटी यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी आपको, तो ये आपको सतपुड़ा रेंज में मिलेगी, ध्यान रखना धूपगढ़। माउंट आबू निर्मित किस से है दोस्तों, जो अपनी माउंट आबू की चट्टाने या जो पर्वतमाला है वो मेन नीस से निर्मित है। ठीक है, ये आपके आरएएस में आ चुका है ये भी क्वेश्चन, तो नीस इसका करेक्ट आंसर माना गया है।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का क्रम बताना है आपको। ये भी आपके आरएस में आ चुका है दोस्तों, याद रखना है अच्छे से आपको। जो क्रम है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी में बताना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है अपने को, कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो कौन सा क्रम यहाँ पे सही रहने वाला है। तो सबसे पहले आपकी कंचनजंगा आ जाएगी, फिर एवरेस्ट आ जाएगी, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी आ जाएगी। ठीक है, फिर अपने उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का क्रम अब अपने को बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नल्लामलाई की पहाड़ियाँ, फिर जवादी की पहाड़ियाँ, ये साउथ की पहाड़ियाँ सारी, नीलगिरी, फिर अन्ना इमलई की पहाड़ियाँ आ जाएगी। ठीक है, पहले नल्लामलाई, फिर जावदी, फिर नीलगिरी, फिर अन्ना इमलई की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि निम्नलिखित में कौन से एक युग्म सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों जो पोटवार पीर पंजाल है ये लघु हिमालय में ही है, कारकोरम K2 में है, करेवा कश्मीर घाटी में है। लेकिन जो दोस्तों आपका जो पोटवार है ये कुमाऊं हिमालय का भाग नहीं है। नेक्स्ट अपने को मैच मेकिंग करनी है दोस्तों, कि पर्वत शिखर दे रखे हैं और पर्वतमाला दे रखी है, इनको मिलाना है। दोदा बेटा कहाँ का है, नंदा देवी, अमरकंटक और गुरु शिखर। गुरु शिखर आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, गुरु शिखर का तो सबको पता होगा राजस्थान वालों को। तो सबसे पहले अपने गुरु शिखर को के आके मैच कर देते हैं। तो गुरु शिखर आपका अरावली पर्वतमाला का भाग है, तो डी का 3 हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाते हैं। फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों अपने जो दोदा बेटा है, कौन सी, दोदा बेटा। तो दोदा बेटा दोस्तों ये नीलगिरी पहाड़ियों का ही भाग है, किसका, नीलगिरी का। और जो नंदा देवी है दोस्तों, अब इसमें आपको चलो दोदा बेटा नहीं पता, लेकिन आपको नंदा देवी पता होगा आराम से कि नंदा देवी हिमालय का भाग है। तो इससे भी आप दोस्तों आराम से करेक्ट कर सकते हो आंसर, 2 ऑप्शन से ही। तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पे भी आपको मिलाना है हिमालय, सादरी, राजमहल, पर्वत क्रम दे रखे हैं और प्रकार दे रखे हैं कि किस प्रकार के ये पर्वत है। हिमालय मैंने आपको बताया था अच्छे से कि कौन सा पर्वत है, अभी थोड़ी देर पहले ही अपनों ने क्वेश्चन किया है हिमालय का। हिमालय वलित पर्वत है, कौन सा है, वलित। और जो दोस्तों आपकी सहाद्री है, कौन सी, सहाद्री, ये किस प्रकार का है, सहाद्री आपका बरशोस्त है, बरशोस्त। और जो राजमहल है, राजमहल, ये आपका दोस्तों आ जाएगा ज्वालामुखी प्रकार का। और जो नीलगिरी है दोस्तों ये आपका अवशिष्ट पर्वत आ जाएगा, डी का 3। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है आपका पर्वत से संबंधित प्रमुख पर्वत चोटियों से, इसमें आपको वही सेम बतानी है कि राजस्थान में आराम से देख सकते हैं अपने अरावली राजस्थान में है। ठीक है, और नीलगिरी आपको कहाँ मिलेगी, बार बार अपने नीलगिरी के बारे में पढ़ भी रहे हैं कि जो नीलगिरी पर्वतमाला है मध्य भारत, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान, अलग अलग आपको बताना है वहाँ पे कौन सी पर्वतमाला है। राजस्थान सबसे पहले हमने मैच कर ली दोस्तों, जो कि आपके अरावली पर्वतमाला है राजस्थान की। अब जो आपकी जो मध्य भारत में विंध्यन पर्वतमाला आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपको तमिलनाडु है, यहाँ पे नीलगिरी हमने बार बार पढ़ा था, तमिलनाडु नीलगिरी। ठीक है, 2 4 1। और डी का जो झारखंड है दोस्तों, यहाँ पे जो राजमहल है, राजमहल की पहाड़ियां हैं, जो इसको अभी हमने पढ़ा था, जो कि क्या है, एक ज्वालामुखी प्रकार की पहाड़ियां है, ज्वालामुखी से निर्मित है। तो इसी के साथ ही दोस्तों अपने जो माउंटेन्स है, इसका जो प्रमुख चोटियां हैं, ये टॉपिक पूरा होता है। यहाँ से आपको दोस्तों 2 क्वेश्चन पक्के देखने को मिलेंगे, एक बार आप जरूर करके जाना, बाकी ये ना करो तो भी कोई बात नहीं है। आप ऐसे करना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शॉर्ट नोट्स डालूंगा, वो जरूर एक बार देख के जाना। ओके, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।